मंगलाचरण। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। जयनं जयतु शासनम्। जयनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रणमिदूणवट्टमाणं परमप्पाणं जिनं त्रिशोधेन वोच्छामि नयनसारं सायारणयारधम्मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह रयन सार नामक रत्नत्रय के सार को बताने वाला, इस लोक के सबसे बहुमूल्य कीमती रत्नों में भी सारभूत क्या है, इसको बताने वाला बहुत ही सुंदर प्राभृत, बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ, जिस पर हमने कल से चर्चा शुरू करी है। मंगलाचरण में हम सभी ने देखा था कैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने स्पष्ट कर दिया कि ये उनकी कोई मौलिक रचना नहीं है। तीर्थंकर वर्धमान को नमस्कार करके किस तरह के मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक एकदम विनम्र और निश्चल निष्पंक होकर शुद्ध हृदय से नमस्कार करके उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं सागार यानी गृहस्थ और अनगार यानी साधु महामुनिराज, उन सभी के धर्म का व्याख्यान करने वाला यह रयन सार नामक ग्रंथ, इसको कहूंगा, मैं बोलूंगा। कैसा बोलूंगा? मैंने खुद बनाया नहीं है, मैं तो ये बोलने वाला हूं, अर्थात जो तीर्थंकर की पुनीत परंपरा से चला आया मुझ तक पहुंचा है, मैं उसी की पुनरावृत्ति करूंगा। ये मंगलाचरण था। हमने देखा था कि कैसे आचार्य कुंद कुंद देव द्वितीय श्रुत स्कंद के एक बहुत बड़े स्तंभ रूप आचार्य हुए। उन्होंने जो गुणधर आचार्य ने कसाय प्राभृत में द्वितीय श्रुत स्कंद के ज्ञान प्रवाद नाम के प्राभृत के जो अध्यायों के विशेष अर्थ डाले थे, उसी के आगे समय प्राभृत करके उसके विशेषज्ञ हुए आचार्य कुंद कुंद देव ने ये पाहुड़ ग्रंथों की रचना करी है। उसी में से एक बड़ा भावनात्मक और बहुत सुंदर रत्नों का सार बताने वाला यह गजब का ग्रंथ, इस पर हमने चर्चा शुरू करी है। अपना विषय स्पष्ट करने के बाद और ग्रंथ की प्रामाणिकता को बताने के बाद कि ग्रंथ की प्रामाणिकता ये कि तीर्थंकर वर्धमान ने जो कहा वह कहूंगा, ये उनकी बात है, मेरी नहीं। और ग्रंथ का कथ्य, ग्रंथ का विषय ये कि मैं श्रावक एवं मुनि धर्म का मूलभूत परमावश्यक स्वरूप बोलूंगा, विस्तृत अपेक्षा से नहीं बोलूंगा, बहुत संक्षेप में, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य है, उसको बोला जाएगा। इस ग्रंथ के अलग अलग संस्करणों में, अलग अलग प्रतियों में कहीं पर 155 गाथाएं मिलती हैं, कहीं 166, कहीं 167। कई विद्वानों का ये भी मत है कि बहुत सारी गाथाएं प्रक्षिप्त हैं, बहुत सारी गाथाएं किसी किसी प्रति और प्रति से आकर कहीं और जुड़ गई हैं, कई की भाषा शुद्ध मानी जाती है। हम जिस प्रति पर चर्चा कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से शोधी गई है और इसमें प्राकृत संबंधी जो प्रतियों में गलतियां आ गई थी उन सबको भी परिमार्जित किया गया है। और 167 167 गाथाओं में ये वाला ग्रंथ निबद्ध जो हुआ उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्वयमेव ही प्रश्न आचार्य कुंद कुंद देव ने उठा दिया कि भाई ये जो मैं इतनी शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके यह रयन सार नामक ग्रंथ में श्रावक और मुनि धर्म का स्वरूप बोलूंगा,
तो पहले समझ लो इसको समझने सुनने का अधिकारी कौन है, कि भैया पहले प्रामाणिकता कैसे होगी। हमने पूछा आचार्य आप बोलते हैं सो प्रामाणिकता क्या है, और तीर्थंकर बोलते हैं तो प्रामाणिकता क्या है। तो उन्होंने सिर्फ एक उसी को सम्यक दृष्टि का लक्षण बता दिया कि जो वस्तुतः निश्चय से सम्यक दृष्टि है वह पूर्व काल में जिनेंद्रों ने जो कहा, गणधरों ने उसी सत्य को जो विस्तृत किया, विस्तार रूप से बताया, और जो पूर्वाचार्यों के क्रम से परंपरा से प्राप्त हुआ उसी को कहता है वह सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि वह कैसा होता है, बहुत विनयशील, मार्दव धर्म का सेवक, गुरु आज्ञा का अनुवर्ती होता है। उसको जिनाज्ञा के भंग हो जाने का बहुत भय है, इसलिए वह अपने मन से कुछ भी नहीं कहता, वह जिनाज्ञा भंग भीरु है। और उसकी दृष्टि इसी कारण समीचीन है क्योंकि वह उस दृष्टि को आदरता है जो कि किसके द्वारा दी गई है, तीर्थंकरों द्वारा दी गई है। अपना कोई मंतव्य उसमें वह घुसाना नहीं चाहता। जिनागम में पुरुषों की प्रामाणिकता उनके शब्दों से करी है, उनके ज्ञान के परस्पर अविरोधी होने से करी है। यही पूरी प्रमाण और नए व्यवस्था का आधार है। मैं बोल दूं आत्मा नित्य है और मैं बोल दूं आत्मा अनित्य है, तो आत्मा नित्य और अनित्य ये दोनों तो परस्पर विरोधी बातें हो गई। अब इसमें प्रामाणिकता कैसे आएगी, जो मैं ये बोल पाऊंगा कि आत्मा उत्पाद व्यय की रीति से अनित्य है और ध्रुवता को लिए नित्य है, और ये दोनों ही उत्पाद व्यय और ध्रुवता वाले स्वभाव, नित्यानित्य स्वभाव इस आत्मा में पाए जाते हैं। ये जो मेरा प्रमाण ज्ञान वस्तुनिष्ठ है और ये नए का सहारा लेता हुआ वचनालाप करता है, विवेचना करता है, ये इसकी प्रामाणिकता है। नहीं तो देखिए बड़ा गजब हो जाएगा। क्या बोल दिया गया यहाँ पर, जो हम शास्त्र चर्चा करते हैं ना भाई, श्रद्धान का तो शायद हम सभी का ठिकाना ना हो, किसी का हो, किसी बड़भागी ने बहुत निर्णय पर पहुंचकर आत्मानुभूति का रस पिया हो, लेकिन हम ये जो चर्चा करते हैं यहाँ पर हमारे पास मात्र और मात्र आचार्यों के सूत्र करणों के अलावा और क्या आधार है जो इस चर्चा को प्रामाणिक बना दे। हमारी जीवन वृत्तियां प्रामाणिक नहीं, हमारा अंतःकरण प्रामाणिक नहीं, हमारे वचन कैसे प्रामाणिक होंगे। फिर हमारा जो जीवन प्रामाणिक नहीं, अंतःकरण प्रामाणिक नहीं, और हम वचनों में जो आचार्यों की प्रामाणिकता थी उसकी लीक को भी छोड़ दें, तो हमारी चर्चा की सार्थकता कैसे बनेगी। ये चर्चा मात्र और मात्र एक विकथा बनकर रह जाएगी। तो जैनेन्द्र देव के शास्त्रों का अनुगमन करने वाली शास्त्र सभा, इसमें प्रामाणिकता क्या है, प्रामाणिकता ये है कि इसमें शास्त्रों का आधार लिया जाता है, आचार्यों के वचनों का आधार लिया जाता है। जो शास्त्रों का और आचार्यों के वचनों का आधार ना लिया जाएगा और हवा में बातें की जाएंगी तो वह सभा अप्रामाणिक ठहर जाती है। जो सभा आचार्यों के वचनों से बाहर जाती है, उस सीमा में नहीं रहती, वो अपनी मौलिकता, जिनागम के मापदंड, उसके बाड़े का अतिक्रमण कर जाती है और वह फिर तत्व सभा नहीं बचती। ये वाली बात दूसरी गाथा में स्पष्ट कह दी और आचार्य देव ने अपने प्रामाणिक होने की बात भी यहाँ सिद्ध कर दी कि मैं आगे जो कुछ भी कहूंगा तुम ये निश्चित जानना कि वह शब्दशः क्रमवार क्रमशर पूर्णतः प्रामाणिक है, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा। तीर्थंकर वर्धमान ने जो कहा, गौतम गणधरादि देवों ने जिसको विस्तारा और मेरे गुरुओं की परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसे कहूंगा, इसके सिवा कुछ ना कहूंगा। ये सम्यक दृष्टि की प्रामाणिकता यहाँ निश्चित हुई। ठीक है भाई, तीर्थंकरों की जो निर्णायक हितोपदेशिता है वही आपकी और हमारी निर्णायकता बन पाएगी। हमारी प्रामाणिकता का क्या प्रमाण है, ये प्रमाण है हमारी बुद्धि जिनेंद्र देव के वचनों के हिसाब से कितनी चलती है, हमारी बुद्धि में नए आदि कितने व्यवस्थित क्रम से जमे हुए हैं। यदि हमारे श्रद्धान में कंफ्यूजन है, यदि हम किसी एक बात की चार बातों को समझकर मान लेते हैं, हम अपनी प्रामाणिकता को छोड़ देते हैं। यदि कोई हमसे बोल दे पुण्य हेय है
और हमारी आंखें फड़फड़ाने लगती हैं, इसने पुण्य को ही कैसे बोल दिया, मतलब हमने जिनागम को नहीं समझा। कोई दूसरा ये बोल दे इसी मंच से कि पुण्य उपादेय है, तो हमें एकदम क्रोध आने लगता है, पुण्य का महिमा मंडन कर दिया। नहीं भैया, ये दोनों बातें इसी गद्दी से गणधरों द्वारा बोली गई हैं। इन दोनों के मायने अलग अलग हैं, प्रयोजन अलग अलग हैं। प्रामाणिकता वचन निष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तु की निष्ठता, उसकी निष्ठा, ये हमारे वचनों के परस्पर अविरोधी होने पर पूरी होगी और वही सम्यक्त्व का चिन्ह होगा। ठीक है, तो तुरंत ही जैसे सम्यक दृष्टि की पहचान बन गई, तो मिथ्या दृष्टि की पहचान बनना स्वाभाविक था कि जो व्यक्ति अब अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी तो होगा नहीं, अभी मनुष्य गति में इस काल में कहाँ इतना तप किया कि वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को प्रकट कर ले, और मन परे ज्ञान के लिए तो भावलिंगी महामुनिराज बनना होता है। सो इस काल में मन परे ज्ञान होता नहीं। अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय इतना सहनन, इतना तपश्चर्या अपन ने प्रयुक्त करके देखा नहीं कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तो ये वाली बात तो गई। तो अपने पास बचा क्या, मति श्रुत ज्ञान। ठीक है, जो व्यक्ति प्राप्त मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से स्वच्छंद मनः कल्पित बोलता है, क्या करता है, कुछ भी बोलता है, स्वच्छंदी होकर बोलता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है। वह जिनेंद्र देव के मार्ग में आरूढ़ व्यक्ति का वचन नहीं है। तो देखो, वक्ता की प्रामाणिकता आचार्य कुंद देव के हिसाब से ये नहीं है कि वक्ता कितना अच्छा बोलता है, कितना मधुर बोलता है, कितने नाना उदाहरण युक्तियां देता है, कितनी तर्कपूर्ण बातें करता है। ये जिनागम की कसौटी नहीं है वक्ता के समदृष्टि होने की। क्या है कसौटी, वह वक्ता सुलझी सुलझी बातें करता है कि स्ववचन बाधित है, उसका निश्चय अटल है कि तीर्थंकर देव ने जो स्यादवादमयी शैली में अनेकांत वस्तु का प्रकाशन किया, उसको हित मित प्रिय अहिंसक शैली में क्या परोसा जा सकता है। जो उसी बात को यदि क्रूर वचनों से कहे, अनिष्ट अप्रिय वचनों से कहे, वो वक्ता भी प्रामाणिक नहीं है। क्या है, तीन सिद्धांत तीर्थंकर महावीर देव के, गजब के तीन सिद्धांत हैं जिन पर ये पूरा जिन धर्म का महल खड़ा हुआ है। पहला सिद्धांत है अहिंसा का, कि भैया सभी जीव समान हैं, तुम्हें किसने अधिकार दिया दूसरे को कष्ट दो। दूसरा सिद्धांत है अनेकांतवाद का, कि भाई वस्तु के एक पक्ष को लोगे तो एक आंख के काने हो जाओगे। वस्तु में बहुत धर्म है, पूरा खोलकर देखो। तुम अपने शरीर को बूढ़ा होता हुआ देखते हो, सो तुम बूढ़े हो, ठीक, थोड़ा और खोजो, तुम्हें पता पड़ेगा तुम तो बच्चे ही नहीं थे जो बूढ़े हो जाते। कि जहां तुम बूढ़े हो ये सत्य है, जहां तुम जवान हो ये सत्य है, वहीं ये भी सत्य है कि तुम अशरीरी हो, तुम सिद्ध हो। जहां संसारी हो वहीं तुम सिद्ध हो, जहां 8 दोषों से रजे पके हो वहीं 8 गुणों से युक्त हो। ये दोनों एक ही समय में सत्य हैं। ये तीर्थंकर महावीर देव का दूसरा महासिद्धांत अनेकांत। और जो अनेकांत सिद्धांत का अहिंसक बुद्धि सहारा लेती है तो सुमधुर स्याद्वाद पद्धति उदित होती है। ये इसी पूरे सिद्धांत के गढ़ की नींव भरने वाली ये स्याद्वाद पक्ति से, इस स्याद्वाद रूपी नींव से बनने वाला, खड़ा होने वाला ये महल है। तो मिथ्या दृष्टि क्या करेगा, बातें तो बड़ी सुंदर बोलेगा और एकदम ऐसा कि मुर्दों में जान भर दे, ऐसा ओजस्वी वाणी में बोलेगा। तर्क ऐसे देगा कि बड़े बड़े तार्किक उसके सामने सर झुका लें। उसके पास इतनी सारी कहानियां होंगी कि कहानियों में हमको उलझा दे। एक ऐसा इंद्रजाल तत्व का खींचेगा कि जिसमें हमें लगे कि हाँ, प्रकृति में सब कुछ माया है, और माया और छाया ये दोनों ही सत्य हैं, बाकी कुछ है नहीं। जो एक सत्य है वो ईश्वर है, उसकी इच्छा से सब होता है। और फिर इतने प्यारे प्यारे वाक्य आएंगे। क्या वाक्य आएंगे कि भैया देखो, ये लोहे की चाबी है, इसको पानी में डालें, लोहे की चाबी को, लोहे की कीली को पानी में डालें तो कभी तैर सकती है क्या, कि नहीं तैर सकती। लोहे की कीली पानी में कैसे तैरेगी, तो वो वक्ता आएंगे बोलेंगे कैसे नहीं तैरेगी। तुम इस लोहे की कीली को एक लकड़ी में ठोक दो और लकड़ी को पानी में डालोगे तो लोहा भी तैरेगा ना।
ऐसे ही भगवान के हाथ पर अपना सब छोड़ दो। तुम लोहे के हो, भगवान लकड़ी के हैं, उनके भरोसे तुम तर जाओगे। बात कितनी सुंदर है। आचार्य महावीर, आचार्य कुंद इन सबको ये वाली बातें मान्य नहीं है। ये नाना युक्तियों से जो जिनेंद्र देव की लीक से बाहर होकर बोला जाएगा, ये उसके स्वच्छंदी होने का, मनोकल्पित होने का प्रमाण है। और इसलिए वह जीव मिथ्या दृष्टि होता हुआ जिनेंद्र देव के मार्ग में आरूढ़ नहीं है। और ऐसे लोगों को सुनना ये इसकी स्पष्ट मनाही है। जिनकी दृष्टि विपरीत है, जैसे ऐसे रास्ते से नहीं गुजरा जाता जिस रास्ते पर बहुत डाकू चोर लुटेरे हो, जहां लुटने का भय हो, जहां कांटे कंकर पथरीली भूमि हो। वहां यदि दूसरा रास्ता हो जो कोमल हो, सुंदर हो, तो ऐसे रास्ते से क्यों गुजरा जाएगा। जब ज्ञानियों के समरसता से भरे मीठे मधुर वचन उपलब्ध हैं, तो मिथ्या दृष्टियों के दंभ से भरे, छलावे से भरे वचनों को हम क्यों सुनेंगे। तो आचार्य कुंद देव ने शुरू की 3 गाथाओं में ही हमें ये निर्णय करा दिया कि भाई जो महावीर भगवान की देशना से चला आया आचार्यों की परंपरा के शास्त्र हैं, उनको पढ़ना, व्यर्थ के उपन्यास, व्यर्थ की लोक कथा, परियों की कथा, किस्से, हास्य, मनोरंजन, इन सब में मत उलझना। ज्ञानियों के वचन ही पढ़ने योग्य हैं। अज्ञानियों की कोई बातों पर समय जलाने जैसा नहीं है, क्योंकि वे बातें लगता तो है हमारा मनोरंजन करती हैं, एक तो इस दुर्लभ मनुष्य भव को जला देती हैं, निश्चेतता को भगाने का कोई उपाय नहीं देती, और हम अपने आप को और बड़ा अज्ञानी उनको पढ़ने के बाद पाते हैं। या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति को दे। ये जगत की विद्या से तो हम संसार में पढ़ते जा रहे हैं। ये विद्या कैसे हुई, ये तो ठगाई है, ये तो चोरों की विद्या है, लुटेरों की विद्या आखिरी में अर्जन करके कुछ नहीं देती, देती है फांसी का फंदा या आजीवन कारावास। यही जगत की विद्या का न्याय है। लगता है कि बहुत चोरी हुई, आज बड़ा नफा हुआ, बहुत लोगों को मूर्ख बनाकर हमने अपना धंधा चला लिया, लेकिन आखिरी में पकड़ा जाएगा वो चोर, और जब उसको सजा होगी तब उसके पास कोई दूसरा रास्ता दिखेगा नहीं। ये 2 बातें कर ली। तो मिथ्या दृष्टि के कौन कौन से लक्षण हो गए। वह मानी है, कृतघ्नी है, गुरु की आज्ञा में चलता नहीं, तो गुरु आज्ञा का लोपी है, तुच्छ है, जानता कुछ नहीं। जो जितना कम जानता है उसको ही लगता है वो उतना ज्यादा जानता है, जो जितना ज्यादा जानता है उसको पता है हम क्या जानते हैं। बराबर, ये वाली बात यहां पर हो गई। आज चौथी गाथा से हम चर्चा शुरू कर रहे हैं, और अब वे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के धारण करने वाले जीवों का लक्षण बता चुके हैं। तो अब इस ग्रंथ के आधार रूप चौथी गाथा यहां पर आचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्मतरयण सारम मोक्ष महारोक्ष मूल मिधि भणिदम तम जाने जदिने क्षय व्यवहार स्वरूप दो भेयम। देखिए, सबसे पहला जो इसका पद है ना, आधी लाइन पहली, सम्मतरयण सारम, ये इस पूरे ग्रंथ का सार, ये पूरे ग्रंथ का सूत्र वाक्य, इस पूरे ग्रंथ का निर्देशक वाक्य है, डायरेक्टर है पूरे ग्रंथ का। ये क्या है, सम्मतरयण सारम। सम्यक्त्व रत्न ही सारभूत है। रयण सार ग्रंथ है, तो रयण सार यानी कि रत्नों का सार, और रत्नों का सार क्या है, सम्यक्त्व। सम्मतरयण सारम, रयण सार क्या है, सम्यक्त्व है। आपसे कोई पूछे कि भाई रयण सार ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है, कि आचार्य ने बोला सम्मत सम्यक्त्व। क्यों, सम्यक्त्व क्या है, रयण सारम। इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है, वो वस्तु जो इस दुनिया को पूरा फीका कर दे। भाई कीमती वो हीरा हुआ ना जिसके सामने सारे हीरे फीके लगने लगे। ऐसा क्या है जिसके प्राप्त होते ही ये दुनिया की चकाचौंध गायब हो जाती है, यहाँ कोई प्रकाश नहीं दिखता, यहाँ गौरवता दिखती है, निर्जीवता दिखती है, कोई आकर्षण की वस्तु बचती नहीं। ऐसा कौन सा रत्न है जिसको देखकर ये दिखने लगे कि देखने लायक अब कुछ ना बचा।
वो ही तो रत्न हुआ, वो ही तो काम की वस्तु हुई। क्या हुई काम की वस्तु? वह वस्तु जिसको देखकर ये लगे कि अब देखने जैसा कुछ भी नहीं। वो कौन सी वस्तु है कि बताओ, ऐसी कौन सी क्रिया, ऐसी कौन सी विक्रिया इस जीव के जीवन में घटित होती है जिसके बाद उसका संसार रस टूट जाता है कि हमने तो इसके अनादि काल से लेकर अभी तक की यात्रा में ऐसी प्रक्रिया विक्रिया कोई देखी नहीं। लेकिन हाँ, हमने देखा उस शेर के जीवन की विक्रिया को। क्या हुआ शेर को? कि भागता था। क्या हुआ बंदर को? कि कूदता था इधर से उधर। क्या हुआ हाथी को? कि मदमदाता चलता था। क्या हुआ कुत्ते को? इधर उधर भागने लगता था। शेर को क्या हुआ? उस श्वान को क्या हुआ? ये बैल को हुआ क्या कि अरे ये सब तो त्रियंच गति के जानवर प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर, जो शाकाहारी थे घास चरते थे, जो मांसाहारी थे शिकार करते थे, बराबर। लेकिन क्या हुआ? किसी को मुनिराज मिले तो किसी को सम्यक दृष्टि, किसी को पार्श कुमार मिले, किसी को जीवनधर कुमार मिल गए, किसी को आसमान से उतरकर संजयंत विजयंत मुनिराज मिल गए, किसी को अरविंद मुनिराज मिल गए। क्या हुआ? कि ये हुआ कि उनका मिलना हुआ और इनके जीवन में जितनी उठा पटक दिखती थी, जितनी जीवंतता दिखती थी, जितनी चेतना दिखती थी, वो सब अब उन्होंने अपने पास समेट ली। उनके जीवन का जितना व्यापार फैला हुआ था, जितना उनको जीवन के जीने का रस था, वो सब हमने पाया कि वो उनकी तरफ वापस सिमटने लगा। ऐसा क्या हुआ कि उस शेर ने सब कुछ छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ कि वो हाथी दलदल में फंसने पर दलदल से निकलना नहीं चाहता, समाधि मरण को लेने लगता है? ऐसा क्या हुआ कि वो गिद्ध पक्षी जब बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया तो उसने भैया समाधि मरण ले लिया? कैसे ये हुआ? कैसे ये वाला कार्य जो भैया जीवन भर दूसरों को सताता रहा, आज वे आचार्य इसके कान में कौन सा मंत्र फूंक गए कि दूसरे इसको सताते हैं और ये क्रोध की एक कणिका को नहीं उपजने देता, और समता इतनी कि लगे कि ये पाषाण हो गया है, ये जिंदा ही नहीं। ये क्या हुआ कि जरूर ही इसने ऐसा कुछ देख लिया है जिसको देखकर ये मंत्र मुग्ध हो गया है, इसको बाहर की दुनिया का होश ही ना बचा। देखो क्या होता था, सुकुमाल कुमार थे ना, उनके घर पर राजा आ गए, क्योंकि बड़ी कहानी है। राजा जिस कंबल को खरीद नहीं पाया था उसकी जूती बनवा ली थी इनकी माता ने। किसके लिए? सुकुमाल के लिए। सुकुमाल के लिए बनवा लिया था उस कपड़े को, सुकुमाल को गढ़ने लगा, माता ने बोला कपड़ा बेकार हो गया, तो फिर उसकी जूतियां बनवा ली उनकी बहू के लिए, बराबर। बहू की लिए जूतियां बनवा ली उस रानी ने अपने पुत्र वधुओं के लिए। एक दिन एक कौए ने उठाई मुंह में जूती और राजमहल पर पहुंच गया, राजमहल पर छोड़ दी। राजा ने देखा, अरे ये तो वही कंबल है जिसको खरीदने की हैसियत नहीं थी हमारी, और इसकी जूती किसने बना ली? पता पड़ा कि उनकी संपदा से भी विपुल संपदा का धनी ये सेठ सुकुमाल है, नगर सेठ है, इसकी पत्नियों की जूतियां हैं। इसको लगा भैया हम देख कर तो आए, कौन है इतना वैभवशाली। वो राजा गया, बात ये करनी है। वो राजा गया, राजा के स्वागत में दीपक जलाए गए, आरती हुई। सुकुमाल को खड़ा रहना पड़ा, राजा आएगा तो भाई आदर में खड़ा तो रहना पड़ेगा उसके। आंखों से दीपक का धुआं देखा ना गया, आंसुओं की झड़झड़ लड़ी निकल आई। बैठे आसन में बैठे, अब भाई राजा आए, इनके तो कमल के पत्तों के अंदर चावलों को भिगोया जाता था, इतना उनको सुकुमाल बनाया जाता था, तब पकते थे। राजा आ गए, खाना कम पड़ गया, तो भाई जो गलाए नहीं थे चावल उनको भी बनाना पड़ा। तो अब ये जब भोजन करें तो एक एक दाने को अलग कर दें, नरम नरम दाने को खाएं, और बैठे तो बार बार आसन बदलें, बैठते भी ना बने। क्या हुआ? जिनसे इतनी शरीर जन्य असाता नहीं सही जाती थी, जिनसे दीपक का प्रकाश ना देखा जाता था, जिनसे थोड़े कम कोमल किए सजाए गए चावल नहीं खाए जाते थे, जिनसे थोड़े से कंकर यदि गादी के नीचे पड़े हों तो ऊपर तक गड़ते थे,
तो भी क्या हुआ कि उनको पता पड़ा यहाँ पर कोई महामुनिराज आए हैं। पीछे के पीछे वो पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बनाई, उतरे, चले गए जहां से शब्द आते थे। पूरा मार्ग लहू से लथपथ हो गया। मुनिराज को नमस्कार किया, पता पड़ा आयु 3 दिन की शेष है। उन सुकुमार सुकुमाल ने तब वहां 3 दिन का आमरण खड्गासन की मूर्ति बना लिया खुद को। ये क्या हुआ इन सुकुमार को? ऐसा क्या उन्होंने देखा जो एक क्षण पहले तो थोड़ी सी वेदना भी ना सही जाती थी, और एक क्षण बाद इतना वीर्य स्फुरित हुआ कि अब उनको कष्ट ही नहीं होता है। पूरे पैर छिल गए हैं। 3 दिन से वो श्यालिनी पैर को खाए जा रही है, मात्र हड्डियों का ढांचा बचा है। खड़ा हुआ और अपनी आयु पूरी होने का इंतजार करता है। तब भी वे सुकुमार ऐसे ऐसे ध्यान में लगे कि सर्वार्थ सिद्धि की आयु को बांधा। सर्वार्थ सिद्धि की आयु 1 भवावतारियों को बनती है भैया। वहां सर्वार्थ सिद्धि, वहां से वापस आकर राजा होकर फिर मोक्ष आएंगे। क्या कर लिया उन्होंने? क्या मिला उनको ऐसा जिसके कारण ये गजब का कार्य हुआ? आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, प्रथमान युग में जिनका चरित्र सुनते हो ना, वे चक्रवर्ती इसलिए बहुमान योग्य नहीं है, वे तीर्थंकर इसलिए बहुमान योग्य नहीं है क्योंकि उनके इतनी विपुल संपदा है। वो संपदा तो पुद्गल का नाच है, जड़ की है। वो बताओ, चक्रवर्ती भरत की संपदा उनके पुत्रों को मिली कि नहीं मिली? 6 खंड की कहां मिली? यदि चक्रवर्ती की होती तो पुत्र को दे जाते ना, दे पाए पुत्र को? नहीं दे पाए। चक्रवर्ती अपने पुत्रों को जो ना दे सके, वो चक्रवर्ती का हुआ क्या? हुआ क्या? देखो, हमने सीट बुक करी ना, हमने सीट बुक करी ट्रेन में, तो हमको पूरी चीजें मिली। हमको वहां पर एक पिलो भी दे दिया, ओढ़ने के लिए कंबल भी दे दिया। बराबर मिला है कि नहीं मिला है? अब हम उतरने लगे और भैया अपने बच्चों को देके बोले, भैया लो ये बैग पर रख लो इस पिलो को और इस कंबल को। तो हमारा हो गया ना वो कि भैया तुम प्रयोग तो करते थे लेकिन मालिकाना हक तुम्हारा नहीं है। ऐसे चक्रवर्ती का वो वैभव है ही नहीं जिसके कारण वो प्रसिद्ध है। तीर्थंकरों का वो वैभव है ही नहीं समव शरण जिसके कारण वे प्रसिद्ध हैं। ऐसा कौन सा रत्न है जो चक्रवर्ती, तीर्थंकर, त्रियंच, देव, नारकी, मनुष्य इनको रत्नवान बनाता है, इनको वैभववान बनाता है? कि भैया वो आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, एक है सम्मत्तरयण सारम, एक ऐसा रत्न जिसके पा लेने पर सारे रत्न फीके हो जाते हैं, और वह जीव जो सम्मित्व रत्न का धनी है, वह सारे लोक का सबसे कीमती, सबसे महंगा जीवन जीने वाला जीव बन जाता है। क्योंकि अब इसके एक एक जीवन में असंख्य कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा लगती है। इसके हमारे जीवन को चलने के लिए तो क्या कर्मों की लड़ी लगती होगी। अब तो इसको चिर संचित कर्मों को 3 भव, 8 भव, 10 भव, 12 भव इतने में जलाना है। अब बताओ इसको कितना ईंधन लगेगा जीवन जीने में? बड़ा महंगा जीवन है भाई। महंगा जीवन मतलब समझे, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो, बहुत सारे नौकर चाकर लगे हो, और जितना पैसा हो उतने ही बड़ा, जितना बड़ा पैसे वाला उतने बड़े खर्चे। बराबर। तो देखो सम्यक दृष्टि कितने खर्चे वाला है कि सबसे बड़ा पैसे वाला है ना, उसके खर्चा सबसे ज्यादा है। आप और हम कर्मों को क्या जलाएंगे? आप और हमारे कर्मों के क्या उदय होंगे और क्या नष्ट होंगे? कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि का जीवन देखो, कर्मों की निर्जरा से सजा हुआ है। उसके जीवन को चलाने के लिए कितने कर्मों को आहुति देनी होती है। इसलिए सबसे बड़ा धनवान कौन हुआ? भैया इसको बड़ा खर्चा है। क्या खर्चा है? निर्जरा का बहुत बड़ा खर्चा है। मतलब बड़ा आदमी जान पड़ता है। क्या है इसके पास संपत्ति के रूप में? सम्मत्तरयण सारम, सम्यक्त्व रत्न ही सारभूत है। क्यों है? मोक्ष महारुक्ष मूल मिधि भड़िदम, कि वह मोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल है, ऐसा कहा गया है। वापिस आचार्य कुंद कुंदी स्पष्ट कर रहे हैं, सम्यक्त्व का महिमा मंडन हमारे द्वारा किया गया नहीं है। इसको दंसण मूलो धम्मो,
धर्म का मूल सम्यक दर्शन, इसको स्वयं तीर्थंकर देव ने बताया है। सम्मतरेण सारम मोक्ष महारुक्ष मूल मिधि भड़िदम, मोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल है, ऐसा कहा गया है। तम जानिज्यदि निश्चय व्यवहार स्वरूप दो भेयम, वह जो सम्यक्त्व है ना, वह निश्चय व्यवहार स्वरूप दो, निश्चय और व्यवहार रूप से दो भेद वाला जाना जाता है। क्या बात होगी इस चौथे नंबर की गाथा में? इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है कि देखो, सारभूत है रत्नत्रय। उन तीन रत्नों में भी सबसे बड़ा कौन सा है कि जिसके अधीन बाकी के दो हैं। कौन से हैं बाकी के दो? कि ज्ञान और चारित्र। किसके अधीन है? सम्यक्त्व के। क्योंकि वे सम्यक्त्व के अधीन है तो सबसे बड़ा रत्न कौन हुआ? सम्यक्त्व। तो सम्मतरेण सारम, सम्यक्त्व ही क्या है? रत्नों का सार है। आचार्य देव ने सम्यक दर्शन की महिमा के लिए अष्टपाहुड़ में पहला प्राभृत दंसण पाहुड़, दर्शन पाहुड़, ये वाला ग्रंथ भी सम्यक्त्व को समर्पित किया। और ये वाले ग्रंथ में भी ये रयण सार, तो उसमें तो सम्यक दर्शन की विस्तृत व्याख्या के साथ उसकी अलग विवेचना है। यहाँ पर श्रावक और साधु के धर्म में सम्यक्त्व का क्या स्थान है और वह किस किस रूप में दिखता है, उसका व्यवहार और निश्चय पक्ष यहाँ पर देंगे। तो क्या बात हुई यहाँ पर निर्णय करने वाली? सम्यक्त्व यह रत्नों का सार है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सम्यक्त्व कहते हैं निर्णय को, श्रद्धान को। जैसे आप और हम सब जानते हैं कि चार गतियां हैं, है कि नहीं? आप पाठशाला के किसी भी बच्चे से पूछोगे गतियां कितनी होती हैं, क्या उत्तर देगा? चार होती हैं। कौन कौन सी? नरक गति, देव गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, बराबर है कि नहीं? और आप किसी से पूछोगे भैया मरने के बाद जीवन होता है? कि हाँ होता है। मरने के बाद जिएंगे क्यों नहीं? बिल्कुल जिएंगे। और आप किसी से पूछोगे 8 कर्म होते हैं? तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ भाई 8 कर्म होते हैं। तो 8 कर्मों का उपार्जन कर कर ये चार गतियां पाई जाती हैं कि बिल्कुल 8 कर्म होते हैं, जीव होता है, सदा जीता है, 8 कर्म करता है, उसके उदय में 4 गति मिलती है। तो कैसे मिलती है? एकदम सरल है। बहुत आरंभ परिग्रह से नरक गति मिलती है, मायाचारी से त्रियंच गति मिलती है, सराग संयम, असंयम, एक देश संयम, सकल संयम, ये इस प्रकार से, अथवा कोई बाल तप करे, अकाम निर्जरा करे, उससे देवगति को भी प्राप्त कर लेता है। और सरलता से रहे, निर्माणता से रहे, सरल रहे, मीठा बोले, उसका अच्छा न्याय नीतिवान व्यवहार हो तो मनुष्य बन सकता है। ये बातें हम सभी को पता है कि हम सब जानते तो हैं। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? कि जो सम्यक ज्ञान आचार्यों की परंपरा से मिला, जिसको हम जानते हैं, उसको मानना। किसे कहते हैं सम्यक्त्व? जो जानते हैं उसे मानना। क्या जानते हैं? कि मनगढ़ंत नहीं, जो आचार्यों की परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, जिसको हमने बहुत अन्वेषण करके समझा है, नाना प्रकार की युक्तियों से, तर्क से जाना है, उसको जो जान लिया ना कि 4 गतियां हैं, मान लिया ना कि नरक गति कैसे जाया जाता है, देव गति कैसे जाया जाता है और सिद्ध गति कैसे जाया जाता है, मान लिया ना? ये मान लिया तो इसको मानकर अब किया क्या? किया क्या भाई? यदि ये मान लिया कि ये वाली बीमारी अच्छी नहीं है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आ जाती है, मान लिया तो कुछ किया कि नहीं किया? कि भैया मान तो लिया लेकिन घूम रहे हैं धड़ल्ले से, कुछ भी नहीं पता है, जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं उससे मिल रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो जानता तो है कि ये बीमारी ऐसे फैलती है, लेकिन गड़बड़ी कहां पर है? कि मानता नहीं है। मानता होता तो अपने को रोक कर रखता। बराबर बात समझ में आई कि नहीं आई? जानना और मानने में कितना अंतर है? कि अंतर तो कुछ भी नहीं है, जो जानता है उसी को मानना है, लेकिन जानने में और मानने में देखोगे तो पूरा जीवन पलटा हुआ दिखता है। जो ये जानता है कि बहुत आरंभ परिग्रह से नरकत्व मिलता है और फिर भी बड़े बड़े धंधे खोलते जाता है, सो जानता तो है, लेकिन जो मानता तो उसका जीवन कुछ और होता।
जो ये जानता है कि मायाचारी करने से त्रियंचत्व मिलता है और फिर भी मायाचारी करता है, सो जानता तो है, लेकिन जो मान लेता तो जीवन बड़ा सरल होता, ऋजुतापूर्ण होता, इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। जो मानता तो है कि इच्छा का दुख है, फिर भी नए नए एडवर्टाइजमेंट देखकर नई नई घर में क्या सजाया जाए, क्या बुलाया जाए, अब मेरी विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में क्या है, ये नए नए अलग अलग आइटम लेकर आता है। ये जानता तो है कि इच्छा दुख का कारण है, मानता तो जीवन बड़ा आसान हो जाता। तो जानना ये ज्ञान, ज्ञान को तीर्थंकर महावीर देव ने धर्म का मूल नहीं कहा, क्योंकि उनको पता था जानकर भी बेवकूफियां हो सकती हैं, जानबूझ के अंध पड़े हैं, आंखन बांधी पाटी, जानबूझ के पागल बना जा सकता है। नहीं मानना, बात ठीक है, पागलपन है। जानना ये काफी नहीं, जानकर निर्णय पर पहुंचना, इस पर आचार्यों का बल है। इसको वे बोल रहे हैं मानना, यानी सम्यक्त्व। सम्मत रहण सारम, यह सम्यक्त्व सारे रत्नों का सार है। ठीक है, ये वाली बात निश्चय व्यवहार रूप इस सम्यक्त्व के दो भेद हैं, हम सभी को इनका परिचय निश्चित ही होगा। ये वाले भेदों की चर्चा आगे आचार्य करेंगे, इन दो इनकी चर्चा करेंगे आचार्य देव, बट वे थोड़े क्रमिक रूप से करेंगे। पहले वो पूरा ढांचा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने पहले बता दिया सम्यक दृष्टि जो आज्ञा का अनुवर्ती हो, और सम्यक दृष्टि की क्यों पहले बात करी, क्योंकि वही सम्यक्त्व रत्न का सार है और हम सभी को सम्यक दृष्टि बनाने का आचार्य का करुण प्रयास है। पांचवी गाथा। भय वसन मल विभज्य संसार शरीर भोगणे विन्नो अट्ठ गुणंग समग्गो दंसन शुद्धो पंच गुरु भत्तो। इस रहनसार ग्रंथ में शौर्सनी प्राकृत भाषा का तो प्रयोग है ही, पर अकेली दोहा छंद का प्रयोग नहीं है। तकरीबन 8 अलग अलग छंदों का प्रयोग आचार्य कुंकुन देव ने किया है। उसमें से ये वाली गाथा में पढ़ने में हमको थोड़ी मात्राएं इधर उधर लगी ना, इस छंद को बोलते हैं उग्गाहा। ये उग्गाहा रूप प्राकृत भाषा का छंद है। अन्वयार्थ देखिए, अब ये वाली जो गाथा है, ये हमारे जीवन को एकदम सही करने का एक क्या बोले वाक्य, एक निर्देश, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनना चाहिए हमारे जीवन का। सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो आज्ञा में चलेगा। सम्यक दृष्टि क्यों होना है? क्योंकि वो रत्नों का सार है। तो सम्यक दृष्टि कैसा होता है? क्या करता है कि आज्ञा में चलता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया नहीं होगा तो दरिद्र रहेगा, कीमत नहीं रहेगी, एक इंद्रिय होगा, दो इंद्रिय होगा, तीन इंद्रिय होगा, संसार दुख में जलेगा, तो होना जरूरी है। और रहेगा तो विनयशील रहेगा, तो आचार्य तीर्थंकरों की आज्ञा में। पर होता कैसा है, इसका स्वरूप क्या है कि देखो बाहर से सम्यक दृष्टि कैसा दिखता है। सम्यक दृष्टि की पहचान, दंसन शुद्धो, निर्दोष सम्यक दर्शन का धारक हूं, निश्चय ही दंसन शुद्धो हूं। जो सम्यक दृष्टि है, जो दर्शन से शुद्ध है, वह निश्चय से कैसा होता है? भय वसन मल विवर्ज्य, वह भय से, व्यसन से और मलों से रहित होता है। घबराना नहीं, ये भाई व्यवहार की बातें नहीं आ रही हैं। लोगों को लगे आचार्य कुंकुन देव जी क्या अभी हमें बताएंगे 7 व्यसन मत करो, मद्यमांस मधु नहीं खाओ। आचार्य कुंदकुंद देव को ये बोलना पड़ेगा कि आचार्य कुंदकुंद देव ये बता ही नहीं रहे क्या करो क्या नहीं करो। आगे वो बोलेंगे जो करना है करो। आगे गाथाएं आएंगी लगातार 3-3, भैया ये है संसार मार्ग, ये है मोक्ष मार्ग, ये सुख का रास्ता, ये दुख का रास्ता, ये विपन्नता का रास्ता, ये संपन्नता का रास्ता, जो करना है करो। तुम विवेकी हो, संगी पंचेंद्रिय हो, बड़े बहुमूल्य अवसर तुमको प्राप्त है, तुम्हारी संपदा है, ज्ञान तुम्हारा है, दर्शन तुम्हारा, जीवन तुम्हारा, तुम्हें जो करना है करो। आचार्य कुंदकुंद देव कोई ऐब नहीं निकाल रहे हमारे, आप घबराना नहीं। हमें यदि ये दोष पाए जाएं तो घबराने की बात नहीं है। और ना ऐसा समझना कि आचार्य देव कोई मॉरल पॉलिसिंग कर रहे हैं, हमको भैया सदाचार का उपदेश देकर हमारे ऐब निकालकर हमको संस्कारी और सदाचारी बना रहे हैं।
आचार्य कुंद देव का ये मंतव्य है ही नहीं। उनका ये कहना है, सुन भैया, तेरे पास ज्ञान है, ज्ञान में जानने की शक्ति है, ज्ञान से समझा जाए और श्रद्धा यदि थोड़ी भीगे तो उसमें मानने की शक्ति है। सो हम तो तीर्थंकर ने जो कहा सो कहते हैं, तुझे रुचे, अच्छा लगे सो मानने लगना, घबराना नहीं। पद्मनंदी आचार्य देव ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में जब ब्रह्मचर्य अधिकार लिखा, तब उनको ये वाली बात लिखने पड़ी कि हमें कई बार लगता है कि जैनाचार्य हम पर बहुत सारी नियम थोप देते हैं। तो उन्होंने बोला, देखो ब्रह्मचर्य का प्रसंग है और अब हम यहाँ पर अब्रह्म की निंदा करेंगे, और निश्चित है जो अब्रह्म में स्थित है उनको बुरा लगेगा भैया, लेकिन उनको बुरा लगेगा इस भय से हम सुंदर बात की चर्चा छोड़ दें तो ये तो ना होगा। इसलिए जिनको बुरा लगे वे हमें क्षमा करना। हम तुम्हें बुरा लगाने के लिए नहीं कहते, लेकिन जो तुम्हें ये सुंदर मार्ग जच जाए तो तुम इसमें क्यों ना आओगे, आना ही चाहिए, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। अब गंभीरता से समझना है, सम्यक दृष्टि उसके जीवन कितना सुंदर, कितना व्यापक, कितने प्यारे मीठे गुणों से भरा हुआ है। निर्दोष सम्यक दर्शन का धारक निश्चय ही दंसन शुद्धो हु, क्या क्या है, भय, वसन यानी व्यसन, मल यानी कि 8 मल, शंकादिक 25 मल होते हैं, दोष और मल मिलाकर 25 बनते हैं। मल इनसे रहित होता है, विवर्जित होता है। भय यानी 7 भय, वसन यानी 7 व्यसन, मल यानी 25 मल दोष, विवर्ज्य इनसे विवर्जित है। इनसे क्या है, विवर्जित है। निर्दोष सम्यक दर्शन का धारक, इसका अर्थ क्या हुआ, निर्दोष सम्यक दर्शन, ये अर्थकार ने यहां लिख दिया है। जो मूल गाथा का शब्द है दंसन शुद्धो, जिसका दर्शन शुद्ध है। मतलब हमारे पास दर्शन है, हम सब वी ऑल बिलीव इन समथिंग, हम कुछ ना कुछ तो मानते हैं। जो कुछ नहीं मानता वो ये मानता है कि हम कुछ नहीं मानते, कुछ ना कुछ तो मानते हैं हम सब। जो मानना है इसको बोलते हैं दर्शन। जो जिसका मानना तर्क प्रमाण प्रत्यक्ष आदि से अबाधित हो, जो 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ, 4 अभाव, द्रव्य गुण पर्याय, वस्तु स्वरूप, इसको जैसा है वैसा माने, उसको बोलते हैं निर्दोष जानना, दर्शन की शुद्धि। जो विपरीत माने उसके दर्शन की अशुद्धि है, सदोष जानता है। ये इसका अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। निर्दोष सम्यक दर्शन मतलब ऐसा नहीं कि कोई सम्यक दर्शन सदोष भी होता है क्या, ऐसा दर्शन जिसके दोष हट गए हैं, दोष हट गए हैं इसलिए सम्यक है, और दर्शन है तो अभी मिथ्या दर्शन है तो सदोष है। तो दोष सहित मिथ्या दर्शन मतलब निर्दोष मिथ्या दर्शन भी होता है क्या, नहीं। जैसे निर्दोष सम्यक दर्शन का ये अर्थ नहीं कि सदोष सम्यक दर्शन होता है, ऐसे ही सदोष मिथ्या दर्शन का भी ये अर्थ नहीं कि निर्दोष मिथ्यात्व भी होता हो। ये नहीं होते, ये सारे काम नहीं होंगे। तो कैसा होता है मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, कि भाई वह भय से, व्यसन से और मल से रहित होता है। और कैसा होता है, गजब की बात, संसार शरीर भोग डिविन्नो, कि संसार शरीर और भोगों से निवृत्त होता है। कौन, चौथे गुण स्थान वाला नारकी, चौथे गुण स्थान वाला त्रियंच, चौथे गुण स्थान वाला देव, चौथे गुण स्थान वाला नपुंसक, पुरुष, स्त्री, कोई भी हो, वह कैसा होता है, फिर वह 8 वर्ष का बालक हो या 80 वर्ष का वृद्ध, वह पुरुष हो या स्त्री, मुनि हो या सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थानवर्ती अवृत्ति, यदि वह समकिति है, नियम से संसार शरीर और भोगों से विरक्त होगा और अष्टांग गुणों से युक्त होता है, और पंच गुरु, पंच परमेष्ठी का भक्त होता है। 51 हो गए भैया, बड़ा शुभ नंबर है। 7 भय, 7 व्यसन 14, 25 उसमें जोड़ेंगे 39 39, और उसमें संसार शरीर भोग 3 को जोड़ेंगे तो 42 42, और उसमें 8 गुण जोड़ देंगे, नेशंकित नेकांक्षित 50, और 5 गुरु का भक्त, परमेष्ठी का भक्त
51, इनके 5 अलग अलग नहीं, उनको एक परमेश जी का भक्त। तो भाई 51 इन बाह्य लक्षणों से सुशोभित सम्यक दृष्टि होता है। ये क्या होते हैं, इनकी बड़ी संक्षिप्त चर्चा हम सभी कल करेंगे, और इसके तत्काल बाद अब वे बताएंगे सम्यक दृष्टि के गुणों का क्या, ये विस्तृत जो व्यापार है इसके कारण सम्यक दृष्टि को क्या लाभ होता है, ये वाले गहने पहनने से उनको क्या लाभ है, ये वाली औषधि से उनको क्या निरोगता आती है, ये 6वीं गाथा में हम सब कल पढ़ेंगे। अभी के लिए चर्चा को पूरा करते हैं। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न पर ते पर जड़ स्वरूप, मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न पर ते पर जड़ स्वरूप। दोन की एकता जानी दुखदाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपति देत, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपति देत। संवरित जानता सुहेत ज्ञान ताई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह परम का विलाई। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारन इन, सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारन इन। तत्व की विचार जिन वाणी सुधि कराई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते। सुधाम्बु स्यात् पदांक गाहते प्रशांति आई, जब ते आनंद जन दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। या विन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। संभाल चित बजो सदीव दौलय सुहाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। जब ते आनंद जन दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की 9 भाई। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांतमय जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैन सार ग्रंथाधिराज की जय। जय जनेन्द्र।